हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे हम डिवोर्स के बारे में कि क्यों होता है डिवोर्स। मैच मेकिंग करने के बाद भी आपने देखा होगा, अगर कोई इंसान उस चीज़ से गुज़र रहा होता है तो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या आपने मैच मेकिंग नहीं करवाई थी, क्या आपने कुंडली नहीं देखी थी। आखिर जब किसी का तलाक होता है तो कुंडली का कितना रोल रहता है उसमें, ये सब बातें जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मैं जन्म पत्री की बात करूं, कि मैच मेकिंग की बात करूं, अक्सर तो लोग मैच मेकिंग किस तरह से करते हैं, वो लोग सिर्फ पॉइंट्स देखते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि पॉइंट्स ही देखना सब कुछ नहीं है, क्योंकि अक्सर जिनके 30 पॉइंट्स मिलते हैं उनके भी तलाक होते हैं। पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि तलाक होता क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण है व्यवहार, उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी भाषा, एक्सेप्टेंस। यही सबसे बड़ा एक कारण है। जब तक आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप मैच मेकिंग करवाते हैं। मैच मेकिंग करवाते हैं तो आप कुंडली को एनालिसिस करिए कि कुंडली का लगन क्या है, कुंडली के लगन पे इफ़ेक्ट क्या है, इंसान की भाषा कैसी होगी, इंसान कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। और इसके अलावा भी मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सी बार आपको कुंडली की रियलिटी पता होते हुए भी आप उस जगह मैरिज करते हैं, या आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अगर किसी ने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं आप, उन्होंने कहा कि ये कुंडली मैच नहीं होती या कुंडली मैच होती है लेकिन इस तरह की सिचुएशंस है, इस तरह का नेचर हो सकता है इंसान का, लेकिन वहाँ पे लव मैरिज होती है या और भी कई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ पे आपकी मैरिज हो जाती है कुंडली की रियलिटी जानने के बाद भी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तलाक का सबसे बड़ा मेन कारण है व्यवहार। आपने देखा होगा कि जब एक इंसान, जब कोई लड़की अपना घर छोड़ के किसी के भरोसे बहुत दूर आती है, अपने पेरेंट्स को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर किसी के भरोसे, और अगर वो एक इंसान के भरोसे जो उसको अभी अभी मिला है, कुछ टाइम पहले ही मिला है, और वो उसका भरोसा तोड़ देता है तो उसको कैसा लगता होगा। एक इंडिया में एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है सास, एक्सेप्टेंस। सास वो है जो अपना जीवन जी चुकी है, अपने अनुभव ले चुकी है, और बहू है जो अब अपना अनुभव ले रही है। तो उस लड़की को क्या एक्सेप्ट किया जाता है उस घर में पूरी तरह से? जिस लड़के के भरोसे वो इतनी दूर आती है, क्या वो लड़का उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके मान सम्मान की रक्षा करेगा, उसका हर सुख दुख में साथ देगा? लेकिन जब उसके घर में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, तो वही पति भी साथ में मिलकर बेइज्जत करता है। तो ये बहुत सारे रीज़न है, ये सबसे बड़ी रीज़न है व्यवहार की। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बुज़ुर्ग का मतलब क्या होता है, वृद्ध का मतलब क्या होता है। वृद्ध का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपके बाल सफ़ेद हो गए और आपकी एज हो गई तो आप वृद्ध हो गए। वृद्ध का मतलब ये है कि जो अपने अनुभवों को जी चुका है। वृद्ध का मतलब ये है कि जो अपने अनुभवों के द्वारा आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपने देखा होगा, आप किसी रास्ते में जाते हैं, आप थक जाते हैं, किसी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। क्या कभी किसी पेड़ ने आपको ये कहा कि आप मेरे लिए अजनबी हैं, मैंने आपको पहली बार देखा है, मैं आपको ऑक्सीजन नहीं दूंगा, मैं आपको छाया नहीं दूंगा, मैं आपको शीतलता नहीं दूंगा? शायद पूरी पृथ्वी में मनुष्य जाति ही ऐसी है जो इतनी ज़्यादा स्वार्थी है। वृद्ध क्या होता है ये आप एक पेड़ से सीखिए। एक बूढ़ा पेड़ अपनी छाया देता है, आपका मार्गदर्शन करता है। लेकिन मनुष्य जाति में ऐसे बहुत से वृद्ध मिलेंगे जो खुद का अनुभव जी चुके हैं लेकिन आपका सही सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे। शायद ये इसीलिए मानव जाति से बेहतर आज पेड़ पौधे हो गए हैं, मानव जाति से बेहतर आज जीव जंतु हो गए हैं। किसी जानवर को आप प्यार करेंगे तो वो भी पलटकर आपको प्यार देगा। इसीलिए जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका बूढ़े का मतलब उसकी उम्र से ना लीजिए, उसकी मैच्योरिटी से लीजिए, उसके अनुभव से लीजिए, उसके ज्ञान से लीजिए कि वो आपको कितना मार्गदर्शन कर रहा है। क्या वो उस पेड़ की तरह आपको छाया दे रहा है? क्या वो उस पेड़ की तरह आपको सहारा दे रहा है?
यही काम हमारे बड़ों का होता है। और अगर बड़े लोग ही आपका मार्गदर्शन नहीं करें, आपको कांटे चुभाएं आपके रास्ते में, और यही काम अक्सर सास करती हैं। तो ये एक सास का एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया में डिवोर्स का। अगर सभी माएँ ये समझने लगें कि जिस तरह से मेरी बेटी का दर्द है वैसे ही दूसरी बेटी का भी पेन होता है, तो शायद ये प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाए। और कोई भी रिश्ता दो तरफ से होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये व्यवहार है। कुंडली का रोल तब तक है जब तक आपने मैच मेकिंग नहीं किया, आपकी मैरिज नहीं हुई, आपको बता दिया गया कि इस इंसान की भाषा ऐसी होगी, ये इंसान इस तरह का होगा, फाइनेंशियली ये होगा, और सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद भी या आप खुद से ही तब भी वही मैरिज कर लेते हैं, या ऐसे सिचुएशन बनती है कि आपकी मैरिज वहाँ हो जाती है। उस समय ज्योतिष को दोष देना या कुंडली को दोष देना कहाँ तक सही है? तो कुंडली आपको बहुत कुछ बताने वाली है, लेकिन कुंडली का एनालिसिस करिए, सिर्फ पॉइंट्स ना देखिए। तो जब हमारे घर के बड़े और हमारे घर के छोटे सबके व्यवहार बराबर होंगे तो शायद ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होगी। आपने देखा होगा बहुत से पति अपनी पत्नी को थप्पड़ लगा देते हैं, शायद वो जानते नहीं हैं कि उसके एक थप्पड़ से वो पत्नी की नज़रों में नहीं, पत्नी की आत्मा से भी गिर जाता है। आपने देखा होगा कि आप कहीं स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप बहुत साल बाद आते हैं, आपको अपने उसी घर से प्यार होता है। आप चाहे यूएस रह लें, चाहे कनाडा में रह लें, चाहे यूके में रह लें, लेकिन बहुत साल बाद जब आप घर आते हैं, आपको अपने उस आंगन से प्यार होता है, आपको उस गली से प्यार होता है, आपको अपने घर से प्यार होता है, वो यादों से प्यार होता है। इसी तरह से एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक इंसान के भरोसे जब बहुत दूर निकलने के लिए सोचती है, और जब उसका भरोसा टूटता है तो तलाक होता है। तलाक मतलब टूट जाना, कोई रिश्ते का टूट जाना, सबसे पहले भरोसे का टूट जाना। तो यहाँ पे मैं ज्योतिष को दोष नहीं दूंगी, मैं यहाँ पर व्यवहार को दोष दूंगी। ज्योतिष ने आपको सही सही बताया है, अगर फिर भी आप वहाँ मैरिज कर लेते हैं या फिर भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, आपकी मैरिज हो गई, तो फिर इसमें व्यवहार का दोष होता है। क्योंकि आज हम कितने ही एडवांस हो जाएं, मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया की सब सास या सब बहू ऐसे हैं, लेकिन बहुत हद तक कितने भी एडवांस हो जाएं, क्या हम दूसरों के बच्चों को क्या वैसे ही एक्सेप्ट करना जानते हैं जैसा हमने अपने बच्चों को किया है? क्या हम दूसरों के बच्चों का दर्द वैसा ही समझते हैं जितना हमने अपने बच्चों का समझा है? अगर कोई भी लड़का या लड़की अपना घर कोई भी नहीं तोड़ना चाहता, शायद वो इंसान अंदर से बहुत टूट चुका होता है, इसके लिए वो ये कदम उठाता है। तो हमारे समाज में एक्सेप्टेंस की कमी है, हमारे समाज में अच्छे व्यवहार की कमी है। जब भाषा ख़राब होती है, जब व्यवहार ख़राब होता है, जब एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये 3-4 ऐसे मेन कारण हैं जब तलाक होता है। इसीलिए आप ज्योतिष को यहाँ दोष ना दें। तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है, आपको बहुत सी नॉलेज देती है। अगर मकर लगन है, केतु लगन में है, तो ऐसा इंसान हमेशा एब्यूज़ करेगा, उसकी भाषा एब्यूज़िव होगी, वो बहुत रफ़ होगा। आपको पहले ही बता दिया गया है, क्या आप फिर भी उसे एक्सेप्ट करते हैं? लेकिन शायद जब बोलने में और जब आप उस सिचुएशन को फेस करते हैं, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। जब इंसान, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कह देता है यहाँ मैरिज नहीं करिए, ये नेचर ऐसा होगा, फिर भी मैरिज वहाँ आपकी हो जाती है। जब आप उस रियलिटी का सामना करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि वो पेन क्या होता है। जब किसी रिश्ते में एक्सेप्टेंस नहीं है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वो पति जिसके भरोसे आप इतनी दूर आए हैं, वो आपके मान सम्मान की रक्षा नहीं करता, वो झूठ का, फरेब का, गलत का साथ देता है और आपके मुंह पर तमाचा मारकर जाता है। एक्चुअली में वो तमाचा आप पर नहीं मारता, वो तमाचा अपनी किस्मत पर मारता है, अपने ऊपर मारता है। तो तलाक के रीज़न सिर्फ व्यवहार है, चाहे लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा त्याग है अगर कोई लड़की अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम कितने ही एडवांस हो जाएं, लेकिन आज फिर भी हमारा समाज बहुत पीछे है इसे समझने में। आज इतना ही, फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी आपके सामने। थैंक यू।